जय मसीह की दोस्तों। कुछ दिनों पहले हमने इस सवाल पर वीडियो बनाया था जहां हमने कहा था कि मरियम ने यीशु को चमत्कारी रूप से पवित्र आत्मा की शक्ति से जन्म दिया था, ना कि ईश्वर के साथ या किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना के। अब कुछ लोग यीशु के जन्म को अपने धर्म यानी हिंदू धर्म के साथ तुलना करके ये साबित करना चाहते हैं कि यीशु का जन्म अद्भुत नहीं है, वो झूठ है। वो यीशु के जन्म की तुलना कर्ण, जो कुंती की पहली संतान था, जो सूर्य देवता का बेटा था, उसके साथ तुलना करते हैं और कहते हैं कि जैसे कुंती गर्भवती हुई थी वैसे ही बाइबल में यीशु की माता मरियम भी गर्भवती हुई थी। दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तुम लोग ज्यादा डींगे मत मारो कि यीशु का जन्म सबसे अलग है। एक और हिंदू पंथ के लोग कहते हैं कि जैसे कुंती किसी देवता के मिलन से गर्भवती हुई, ये लिखा है पुराणों में, वो झूठ है। वैसे ही मरियम ईश्वर की ओर से गर्भवती हुई थी, जो लिखा है बाइबल में, वो भी झूठा है। तो चलिए आज हम दोनों ग्रंथों को, दोनों घटनाओं को और दोनों टाइप के लोगों के सवाल को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या वो लोग जो कह रहे हैं वो सच है या हमेशा की तरह बस झूठ और फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पढ़ते हैं इनके सवाल को। लिखा है मत्ती 1:18 से 21 तक। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को और उनके पापों से उद्धार करेगा। अब इनका आक्षेप कुछ इस तरह है। इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है, सभ्य विद्वानों का नहीं। भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो परमेश्वर भी अपने नियम को उल्टा पुल्टा करे तो उसकी आज्ञा को कोई ना माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम ना रहे। ऐसा तो जिस जिस कुमारिका का गर्भ रह जाए तब सब कोई ऐसा कह सकती है कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है, और झूठ मूठ कह दे कि परमेश्वर के दूत ने मुझको स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है। जैसा यह असंभव है वैसे ही सूर्य से कुंती का गर्भवती होना भी पुराणों में असंभव लिखा है। ऐसी ऐसी बातों को आंख के अंधे गांठ के पूरे लोग मानकर भ्रम जाल में गिरते हैं। यह ऐसी बात हुई होगी कि किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी। उसने व किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ा दी होगी कि इसमें गर्भ ईश्वर की ओर से है। तो हमने पढ़ा इन लोगों का सवाल। अब देखते हैं यीशु के जन्म और हिंदू धर्म में कर्ण के जन्म में क्या अंतर है। पहला दोष मसीह विरोधी या बाइबल विरोधी लगाते हैं यीशु के चमत्कारी जन्म पे कि ये कुदरती नहीं है, ये कुदरत के खिलाफ है, या ये वैज्ञानिक तरीके से साबित नहीं किया जा सकता, या फिर कोई खुदा कैसे कुदरत के कानून को तोड़ सकता है। और ये तर्क हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं बल्कि उसके खिलाफ जाता है। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के हर ग्रंथ में ऐसी ऐसी घटनाएं लिखी गई है जो साइंस के खिलाफ है। जैसे कि रामायण में उड़ता खच्चर, जिसे आधुनिक विमान बोल के ये आज तक लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे थे। क्या कोई खच्चर भी कभी उड़ता है? अगर हाँ तो हमें वैज्ञानिक तथ्य दिखा दे। तो कोई भी हिंदू जो चमत्कार को मानता है वो ये नहीं कह सकता कि धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है उसको आप वैज्ञानिक तरीके से ही साबित करें। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ और ये एक मिरेकल है, चमत्कार है, और हम मसीही शुरू से यही कहते हैं। और दुनिया का कोई भी धर्म चमत्कार से इनकार नहीं कर सकता, और चमत्कार कोई अवैज्ञानिक चीज भी नहीं है और ना ही वो कुदरत के कानून को तोड़ता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब हम एक गेंद को ऊपर उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उस गेंद को जमीन पर लाता ही है। ये है कुदरत का कानून। लेकिन अगर हम बीच में ही उस गेंद को पकड़ ले तो वो गेंद नीचे जमीन पर नहीं गिरेगा। हमने कुदरत के कानून के बीच अपना हाथ डाल के हस्तक्षेप किया। हमने कुदरत के कानून को ओवररूल किया, उस गेंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया। वैसे ही क्या खुदा कुदरत में हस्तक्षेप कर सकते हैं?
कुछ धर्मों में नहीं। जिस धर्म में खुदा और कुदरत एक है, जैसे कि हिंदू धर्म में, वहाँ चमत्कार नामुमकिन हो सकता है। या एथियज्म में, जहाँ कोई खुदा नहीं है, तो चमत्कार कहाँ से होगा? या फिर ऐसे धर्म में जहाँ खुदा ने दुनिया को बना तो दिया लेकिन उसको भूल गया। ऐसे धर्मों के लोगों को हमें बोलना चाहिए कि आपके धर्म में जो कहानियां लिखी गई है उसको आप वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लेन करें। लेकिन जब हम मसीही धर्म को देखते हैं, मरियम ने खुद पूछा कि मैं एक कुंवारी हूँ, मैं किसी पुरुष को जानती ही नहीं, तो मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? ये तो कुदरत के कानून में ही नहीं है। और इसका जवाब स्वर्गदूत ने दिया, अलौकिक और चमत्कारी रूप से, पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति से आप गर्भवती होंगी। लूका 1:30। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो जो आक्षेप हमारे हिंदू दोस्त या बाकी लोग उठाते हैं, उसका जवाब बाइबल ने 2000 साल पहले ही दे दिया कि परमेश्वर ने कुदरत के कानून में हस्तक्षेप किया, और इसलिए हम यीशु के जन्म को चमत्कार कहते हैं। और सिर्फ यीशु का जन्म ही एक ऐतिहासिक चमत्कार नहीं है, यीशु का मृत्यु पर विजय होना, उनका पुनरुत्थान भी एक ऐसा चमत्कार है जिसको कोई नकार नहीं सकता। अब आते हैं उनके दूसरे सवाल पर। सवाल है कि क्या मरियम ने झूठ बोला था? इसको ध्यान में रख के ये भी तो हो सकता है कि आज कोई और लड़की भी ये कह सकती है कि वो भी परमेश्वर की शक्ति से गर्भवती हुई है। चलिए देखते हैं कि उस वक्त क्या क्या हुआ और जानते हैं कि क्या मरियम ने झूठ कहा था। पहला, इस चमत्कारिक घटना के बारे में सिर्फ मरियम ही नहीं बल्कि 2 और लोगों ने गवाही दी थी। पहला है मरियम का मंगेतर यूसुफ। यूसुफ को स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम ईश्वर की शक्ति से गर्भवती हुई है। कोई समझदार और धार्मिक लड़का 2000 साल पहले ऐसे ही किसी भी कहानी को स्वीकार नहीं करेगा, और मरियम को स्वीकार नहीं करता अगर मरियम झूठ कह रही होती तो। यह लिखा है मत्ती 1:18-22 तक। और दूसरा है एलिजाबेथ, जकराया की पत्नी, जो खुद 60 साल के होने के बावजूद, कई साल बांझ होने के बावजूद, ईश्वर पर अपना विश्वास न खोने की वजह से उस उम्र में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से एलिशिबा ने 60 साल की उम्र में गर्भवती हुई। उसने भी स्वीकार किया कि मरियम ईश्वर की शक्ति से गर्भवती हुई। यह लिखा है लूका 1:41-45 तक। तो ये सिर्फ एक लड़की यानी मरियम की जुबानी नहीं, 2 भले व्यक्तियों की गवाही भी उसका सपोर्ट करता है। दूसरा है कि इस घटना की भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी, जैसे कि यशायाह 7:14, जिसको लगभग 600 साल पहले लिखा गया था। वहाँ कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और ये बच्चा बैतलहम में पैदा होगा, और वो बच्चा दाऊद के पीढ़ी से होगा। और पुराने नियम में लिखे गए ये सारे साफ भविष्यवाणी पूरी हुई 2000 साल पहले यीशु मसीह के अलौकिक जन्म से। तीसरा पॉइंट है कि ये घटना सिर्फ एक बार ही बाइबल में रिकॉर्ड हुआ है और कभी दोबारा नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। लेकिन क्यों? इब्रानियों 9:26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो अगर कोई और लड़की ये दावा करती है कि वो भी मरियम की तरह ईश्वर की ओर से गर्भवती हुई है, तो उसको सीधे तौर से नकारा जाएगा और वो झूठी साबित होगी। चौथा पॉइंट है मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा की शक्ति से, चमत्कारी तरीके से, बिना किसी के साथ शारीरिक रिश्ता बनाए। इस पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे जब हम हिंदू धर्म को देखेंगे। हमने इस वीडियो में आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि पवित्र आत्मा जो कि ईश्वर है, उनका कोई जेंडर नहीं है, वो ना ही पुरुष है और ना ही महिला, और उनका सामर्थ्य किसी भी मनुष्य पर आ सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। और बाइबल कहीं भी हिंट तक नहीं देता कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का मतलब शारीरिक संबंध है। इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए।
लेकिन हिंदू धर्म में कुंती कैसे गर्भवती हुई, चलिए देखते हैं। महाभारत एक आदि पर्व, संभव पर्व, यानी जब हम हिंदू ग्रंथ को पढ़ेंगे इससे 4 चीजें सामने आती है। पहला कि गर्भवती होने के लिए एक स्त्री को एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मतलब कोई भी स्त्री अगर उस मंत्र का जाप करती है और किसी भी पुरुष देवता का आवाहन करती है तो वो स्त्री भी गर्भवती हो सकती है। और ये घटना सिर्फ एक स्त्री यानी सिर्फ कुंती पर ही लागू नहीं होती, कोई भी स्त्री इस मंत्र से गर्भवती हो सकती है। मतलब इस तरह गर्भवती होना हिंदू धर्म में सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है। दूसरा, जिस देवता को इस मंत्र से आवाहन किया जाता है वो पुरुष होते हैं, और कुंती के केस में सूर्य देवता जो कि एक पुरुष है। हाँ, सूर्य कोई साधारण मनुष्य नहीं। और यहाँ लिखा है कि सूर्य ने कुंती को संभोग के लिए मनाया और बाद में कुंती मान गई, तो कुंती का गर्भधारण कोई चमत्कार नहीं। तीसरा, कुंती जानती थी कि जो गर्भ वो धारण करने जा रही थी वो अलौकिक नहीं, वो सूर्य देवता जो कि एक पुरुष है उसके जरिए वो गर्भवती होगी, और इसलिए वो सूर्य देवता को पहले मना कर रही थी, लेकिन सूर्य देवता ने कुंती को मना लिया संबंध बनाने के लिए। चौथा है, इन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा हुआ जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं वो कोई दैविक बच्चा नहीं था, आप और हमारी तरह मॉर्टल था जो पैदा हुआ और एक दिन मर गया। हाँ, उसके पास शक्ति अनेक थे, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। ये देखिए एक टेबल जहाँ हमने एक्सप्लेन किया कि मरियम का गर्भधारण और हिंदू धर्म के गर्भधारण के बीच का अंतर। पहला पॉइंट है कंसीव्ड बाय, मतलब कैसे गर्भवती हुई। मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा की शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से, जिनका कोई जेंडर नहीं। लेकिन कुंती सूर्य देवता के जरिए गर्भवती हुई जो कि एक पुरुष हैं। दूसरा है कंसीव्ड थ्रू, मतलब किसके जरिए गर्भवती हुई। मरियम चमत्कारी रूप से, ईश्वर की शक्ति से, लेकिन कुंती सूर्य देवता के साथ मिलन से गर्भवती हुई। तीसरा है इनिशिएशन, बाइबल में सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, लेकिन कुंती के केस में एक ऋषि ने एक मंत्र दिया देवताओं को आवाहन करने के लिए। चौथा है, क्या ऐसी घटना दोबारा हो सकती है या नहीं। बाइबल में सिर्फ एक बार हुआ है क्योंकि मानवता का उद्धार होना था, लेकिन हिंदू धर्म में कुंती ने इस मंत्र को माद्री को सिखाई जो पांडु की दूसरी बीवी थी, और उनसे नकुला और सहदेव पैदा हुए। माद्री ने अश्विन देवता का आवाहन किया उस मंत्र से। तो ये सिर्फ एक ही बार का घटा हुआ घटना नहीं, कोई भी लड़की उस मंत्र के जरिए किसी भी देवता को आवाहन करके गर्भवती हो सकती थी और हुई भी थी। पांचवा, बच्चे का नेचर। बाइबल में यीशु ने कहा कि वो ईश्वर हैं जिनका ना ही आदि है और ना ही अंत। लेकिन हिंदू धर्म में जितने भी बच्चे पैदा हुए ऐसे रिश्तों से, हाँ उनके पास शक्ति अनेक थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो ईश्वर हैं। वो जन्म लिए और मर गए। तो हमने देखा कि जो लोग यीशु मसीह के और कर्ण के जन्म को एक समान मानते हैं उनको असली ग्रंथ और असली घटनाओं के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। वो बस लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाते हैं जैसे वो हमेशा करते हैं, और उनके सामने झूठ परोस देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि कोई जाके हिंदू ग्रंथों को खोल के पढ़ेगा नहीं कि वहाँ क्या लिखा है। इसलिए वो जानते हैं कि धर्म के नाम पर हम कुछ भी बोल देंगे तो लोग विश्वास कर लेंगे। लेकिन जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, मरियम के और कुंती के गर्भधारण में कुछ भी समानता नहीं है। अब देखते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल में लिखित चमत्कारों को कोई पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, तो इनके वेदास में जो लिखा है क्या वो हंसी का पात्र या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं है। लिखा है ऋग्वेद मंडला 4 हिम 18 श्लोक 1 से 13। श्लोक 4 में लिखा है कि इंद्र की माता ने इंद्र को हजारों महीनों तक अपने कोख में रखा, फिर जाके इंद्र का जन्म हुआ। अब क्या इसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विश्वास करेगा? इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। इन बातों को मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है, सभ्य विद्वानों का नहीं। भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो परमेश्वर भी अपने नियम को उल्टा पुल्टा करे तो उसकी आज्ञा को कोई ना माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम ना रहे। या फिर इन हिंदुओं को सिर्फ बाइबल में ही दोष नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में एक और सवाल पर बात करेंगे और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे।
प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए और सभी के लिए भी। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।